पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुश्किल ये आ रही है कि यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा। बहुत से पाकिस्तान के नामवर क्रिकेटर्स इसमें बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं, नया चेहरा सामने नहीं आ रहा। और एक ख़ास बात कि मोहम्मद आमिर के ऊपर जो एक सॉलिड डिसीजन हुआ है वो ये है कि उनका चैप्टर क्लोज है कि उनको दोबारा कॉल नहीं की जाएगी कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, आप टीम में आए, खेलें और बुलाएं। उसकी वजह क्या है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और एक दूसरा पॉइंट ये कि इस PSL की वजह से क्रिकेट बोर्ड को क्या परेशानी हो रही है, ये एक ख़ास चीज़ है जिसके ऊपर क्रिकेट बोर्ड के बड़े थोड़े परेशान हैं। आपको मालूम है कि हर PSL के अंदर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है, मगर ये वो वाहिद PSL चल रही है जिसके अंदर आपको मिलना तो दूर की बात है, जो आपके पास था वो भी आप खो रहे हैं। मसलन आप हारिस रऊफ की अगरचे वो इंजर्ड है मगर जितनी मैच में बॉलिंग की बुरी तरह से वो पिटे। शाहीन अफरीदी आपको वैसे ही धाक और रफ्तार में वो नज़र नहीं आ रही हैं। वसीम जूनियर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आमिर जमाल ने बल्लेबाजी में 2-4 पटाखे फोड़े मगर बॉलिंग में कुछ नहीं किया। और कुल मिला के दिगर जो फास्ट बॉलर्स हैं वो भी आपको कुछ उनका सर पाँव नज़र नहीं आ रहा, सिवाय एक नसीम शाह के, वो चूँकि इंजरी के बाद आए हैं और उनकी बॉल में वो स्विंग खासकर आखिरी 2 मैचेस को देखा जाए दोनों में उन्होंने एक मेडन ओवर किया। और खासकर PSL के हिस्ट्री में, उनके PSL की हिस्ट्री में वो उन्होंने अपने इसी PSL के अंदर ही 2 मेडन ओवर किया, उससे पहले कभी मेडन नहीं किया था। तो साफ है कि उनकी बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर नज़र आ रही है और उनकी इकॉनमी भी बाकियों की निस्बत बेहतर है। और मोहम्मद अली का नाम सामने ज़रूर आया था। मोहम्मद अली के बारे में ये है कि वो मुल्तान की पिच के ऊपर अच्छा खेले, उसके बाद लाहौर और कराची में वो बुरी तरह से नाकाम हो रहे हैं। अब्बास अफरीदी को उनको अपनी टीम पूरे मैचेस नहीं खिला रही है, आमिर जमाल को भी अपनी टीम पूरे मैचेस नहीं खिला रही और हसनैन में कुछ नज़र नहीं आ रहा, शाहनवाज धानी को उनकी टीम नहीं खिला रही। ऐसे में पाकिस्तान अपना बॉलिंग अटैक को कैसा पूरा करे? और ऐसे में ही ये फैसला कि मोहम्मद आमिर से दोबारा बातचीत नहीं की जाएगी, क्योंकि मोहम्मद आमिर बारहा कह चुके हैं कि वो रिटायर्ड हो चुके हैं और वापस लेने का कोई प्लान है नहीं। ये फैसला क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि मोहम्मद आमिर के पहले 2 मैचेस में कारकर्दगी पर क्रिकेट बोर्ड में थोड़ी सी हलचल ज़रूर हुई, मगर उसके बाद अब तक जो उनकी परफॉर्मेंस है उसमें कुछ खास ऐसी चीज़ नहीं क्रिकेट बोर्ड को नज़र आ रही कि उनसे दोबारा बात की जाए। और अब तक आपको मालूम है उनकी 5 विकेट्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन पर मैच अगर हम बात करें तो 32 रन पर विकेट बात करें तो 32 रन पर विकेट उनकी बनती है परफॉर्मेंस। और आखिरी मैच की हम बात करें तो 2 ओवर के अंदर 23 रन हुए, उनको 1 विकेट मिली। मगर बहुत से लोग ये समझते हैं, मैं भी ज़्यादा तौर पर समझता हूँ कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट बॉलर हैं। मगर क्या क्रिकेट बोर्ड ये सोच रहा है कि क्या ऐसी कोई परफॉर्मेंस उनके सामने आई जिसके ऊपर ये हो कि यार इनको लेना चाहिए, वो मजबूरी बन गया हो? ऐसी कोई मजबूरी नहीं बन रही है और फिर वो खुद मोहम्मद आमिर भी नहीं आना चाह रहे हैं, तो ज़रूरत क्या है? अगरचे नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने आकर क्रिकेट बोर्ड से पूछा भी था मोहम्मद आमिर के बारे में, तो उन्होंने बताया कि उनसे बातचीत की थी मोहम्मद हफीज़ ने जो हेड कोच थे, मगर मोहम्मद आमिर ने साफ इनकार कर दिया था कि वो वापस नहीं आना चाहते हैं। तो अगर जब वो नहीं आना चाहते तो दोबारा बात करने की शायद इस तरह ज़रूरत है नहीं। फिर परफॉर्मेंस को भी क्रिकेट बोर्ड ने मॉनिटर किया कि वो भी उस कदर नहीं है कि मजबूरन उनसे फिर दोबारा बात की जाए। तो साफ है कि उनका चैप्टर क्लोज ही रखा जाए, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी देखी जाए तो वो भी 19-20 ही है, सब के सब एक जैसे ही हैं। तो ऐसे के अंदर एक रिटायर्ड क्रिकेटर को वापस लाने के लिए कहना शायद बेहतर हिकमत अमली नहीं होगी। ये क्रिकेट बोर्ड ने सोचा और उसके बाद इनका चैप्टर क्लोज कर दिया। अब तक 5 मैचेस में 5 विकेट्स हैं उनकी और एक मैच में 2 विकेट्स लिए, एक मैच में कोई विकेट भी नहीं है, बाकी 1-1 विकेट्स हैं। तो इस तरह से उनकी अब तक की परफॉर्मेंस है। और जो इकॉनमी है वो भी तकरीबन 9 की इकॉनमी से उनको रन हुए, 8.9 की इकॉनमी से उनको रन हुए हैं। तो कुछ में सब कुछ सोच समझ कर डाटा देखकर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि ठीक है, बातचीत करने के लिए उनसे शायद अभी ज़रूरत नहीं है कि उनसे बात की जाए कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें। तो वो लीग्स अगर खेलना चाहते हैं तो ठीक है, वो लीग खेलें। और क्रिकेट बोर्ड ने सेशन कमेटी को बोला है कि फिर आप अपना जो पूरे का पूरा पैनल है जो बॉलर्स का, उसको आप कंप्लीट करें कि आप आगे वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए किन खिलाड़ियों को देखना चाह रहे हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि जो न्यूजीलैंड में हम जहां पर बुरी तरह से पीटे, ऑलमोस्ट वही स्क्वाड की शक्ल बन रही है, उसके अलावा कोई और डिफरेंट बन नहीं रहा, क्योंकि इस PSL के अंदर आपको फास्ट बॉलर तो कोई मिला नहीं है। उस्मान तारिक का नाम ज़रूर चल रहा है कि उनकी जो मिस्ट्री स्पिनर के तौर पर आए हैं, बट मैं ये भी आपको बता दूं बहुत से लोग उन पर बहुत ज़्यादा मान रख रहे हैं। बट मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट ही नहीं खेले हुए, आप उसके ऊपर इतना भरोसा रख लेना। मुझे याद है 2007 के अंदर सोहेल तनवीर को पाकिस्तान टीम लेके गई, इसलिए लेके गई कि वो रीड नहीं हुए, मगर आप उनके पीछे रैकेट देख लें, वो A टीम की तरफ से भी टूर किए हुए थे, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट भी ठीक ठाक खेली थी, इसलिए वो कामयाब भी हुए T20 वर्ल्ड कप के अंदर। बाद में IPL के अंदर भी वो कामयाब हुए थे। मगर उस्मान तारिक की कहानी डिफरेंट है, वो डोमेस्टिक बिल्कुल नहीं खेले हैं
वो लीग भी अब पहली दफ़ा खेल रहे हैं जो थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव क्रिकेट है। मतलब आप इंटरनेशनल आते हैं, आप आम फैन को लग रहा है कि वो रुक के बॉल करते हैं तो अगले को चकमा दे देते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो ये सबक भूल जाते होते हैं। और बड़े बड़े बल्लेबाज बैठे हैं जिनके पास ऐसे बॉलर्स का तोड़ है, क्योंकि इस PSL के अंदर अगर देखकर आप अंदाज़ा लगा रहे हैं तो आप खुद देख लें इस PSL के अंदर कौन सा बड़े बल्लेबाज है। और वैसे भी आखिरी मैच में आप देखें तो उनको 2 सिक्सेस हुए भी हैं। और मुझे लगता है कि अभी शायद क्रिकेट बोर्ड उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले, मगर चूंकि बाकी मैचेस पड़े हुए तो हो सकता है उनकी परफॉर्मेंस कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाए तो उनको किसी पूल के अंदर रखा जाए, मगर फिल वक्त बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया है क्रिकेट बोर्ड को। तो दोस्तों कुल मिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के लिए दर्द सर ये है कि खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस इस कदर है नहीं कि जहाँ से कुछ हौसला मिल पाए। ये एक PSL ही वाहिद पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के पास था कि यहाँ से कुछ नया सरमूज ज़रूर निकल सकता है, मगर अब मजबूरी ये है कि पाकिस्तान को ऑलमोस्ट उसी स्क्वाड के साथ जाना पड़ेगा जिस स्क्वाड के साथ पाकिस्तान न्यूजीलैंड में गया था। शायद 2-4 क्रिकेटर और शामिल करें और हम न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई आउट कर लें, मतलब पूल के अंदर रख पाएँ। बट अदरवाइज़ मुझे भी ज़्यादा तौर पर जो स्क्वाड नज़र आ रहा है वो ऑलमोस्ट वही नज़र आ रहा है जो पाकिस्तान का वहाँ पे गया। हो सकता है उसमें से वसीम जूनियर या एक आधे खिलाड़ी को 19-20 कर दें तो अलग बात है, अदरवाइज़ उस स्क्वाड में कुछ खास चेंज होने वाला नहीं है। और तो दोस्तों 2 बड़ी चीज़ें थी उसमें जो मैं सोच रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। एक मोहम्मद आमिर के हवाले से कि उनका चैप्टर क्लोज, उनसे दोबारा बात नहीं की जाएगी, और दूसरा ये कि इस PSL से खिलाड़ियों पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी को कुछ नहीं मिल रहा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नई मैनेजमेंट के लिए भी थोड़ा मसला बना हुआ है। तो दोस्तों आप इस पर क्या राय कमेंट के सोच में जरूर आएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।